कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अपने माता पिता के साथ और अपने गुरुजी के साथ अच्छी शिक्षा ले रहे होंगे। आइए बच्चों, जैसा कि मैं नंबर सिस्टम के माध्यम से मैं आप सबों को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, और मेरा प्रयास है कि आप भली भांति संख्या पद्धति को सीख लो। क्योंकि जब भी आप गणित बनाना शुरू करते हैं, गणित को जानना शुरू करते हैं, उसकी समस्याओं को समझना शुरू करते हैं और आप हल करते हैं, और उस रास्ते में कहीं ना कहीं ये जो संख्या पद्धति है, ये बड़ा मुश्किल पैदा करता है। यदि आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और वहां पे आपको उन सवालों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉम्पिटिशन होता है उन चीजों के लिए होता है, उन वो सवाल उसमें पेश किए जाते हैं जिन सवालों को आप ऐसे छोड़ देते हैं, और उन विद्वानों को भी पता है कि आप किन सवालों के साथ आप जूझते हैं, किन सवालों को आप छोड़ते हैं, किन सवालों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और किन सवालों को आप दरकिनार कर देते हैं। गणित में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, और वही वही जो बच्चे बारीकी से समझ लेते हैं, आपसे बहुत अधिक नंबर ला करके प्रतियोगिता में आपसे आगे चले जाते हैं। देखिए, मैं बराबर कहता हूं कि जो गणित पुस्तक है जो आपके सामने रखी हुई है, उसमें जितनी चीजें लिखी हुई है, एक एक शब्द कीमती है, किसी विद्वान के तपस्या का परिणाम है वो, जो आपके सामने परोसा जा रहा है। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ किसी चीज को लेना सीखिए। बचपन कच्चे घड़े की तरह होता है, आप जो बनना चाहिएगा वो बन सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि यदि आप थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े सयाने हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, और आपको ये बात भली भांति पता है आसपास के चीजों को देख करके कि बिना शिक्षा का हमारी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती है, तो निश्चित रूप से आप अपनी गाड़ी को शिक्षा की तरफ मोड़ें। मैं बराबर कहता हूं, ये एजुकेशन है ना, ये ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। ये हाईवे है। जैसे जिंदगी में आपको जो भी बनना है, ये इसी रास्ते से निकलेंगे। यदि मान लीजिए आप विद्यालय में बैठे हुए, आपको एक विद्यालय में किसी दिन आपने एक अच्छा सा गाना गा दिया, तो आपके गुरुजी ने आपको नोटिस किया कि ये इतना अच्छा गा लेता है, और उसने आपको क्या किया, गायन की प्रतियोगिता में ले गया। हो सकता है कि आप जिला लेवल पे आ गए, आप आगे बढ़ गए। तो गुरु की भूमिका बहुत अहम होती है। और हो सकता है कि आप स्कूल के दिनों में ही ये जितनी भी घटनाएं होती है, सभी स्कूल के ही दिनों में होती है, चाहे वो आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन वहां परखने वाला कोई ना कोई आपका गुरु होता है। इसलिए हमेशा अपने गुरु का सम्मान कीजिए और उनके देख रेख में, माता पिता के सहयोग और दिशा निर्देश के अनुसार चलिए। शायद आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, ब्राइट होगा। निश्चित रूप से होगा, शायद हटा दीजिए, निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। मैं परिमेय संख्या के बाद आपको जो संख्या आपके दिमाग में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत कीमती है, वो है आपका योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। आपको लगता होगा गणित की ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन शायद बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्हें छोड़ के आगे निकल जाते हैं। योज्य तत्समक, आप इन परिभाषा से थोड़ा मस्ती मजाक कीजिए तो। योज्य तत्समक, तत्समक शब्द ऐसा नहीं लगता है कि जैसे का तैसे मान लीजिए, ये आपको इंडिकेट करता हो। योज्य 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 मतलब होता है यानी कि जोर, और गुणात्मक गुणात्मक मतलब गुना। जरा सोचिए, योज्य तत्समक का परिभाषा कहता है कि वह गुण जो यह बताती है किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यानी वह गुण जो यह बताती है कि किसी भी संख्या में यदि हम जीरो जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा। यानी कि वो संख्या कौन है? आप दिमाग लगाइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़े तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था, जहां कुछ नहीं होता है वहां जीरो की अवधारणा उत्पन्न होती है। आप निश्चित रूप से समझ चुके होंगे, ऐसी संख्या है और वह संख्या कौन है? जीरो है, कुछ नहीं है। यदि किसी संख्या में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? वही संख्या रहेगा। मान लीजिए 10 में हमने कुछ नहीं जोड़ा तो क्या होगा? 10 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब, और कुछ नहीं की अवधारणा क्या है? जीरो। यानी कि जीरो को हम योज्य तत्समक बोलेंगे। यानी कि वह संख्या है, यदि आपको पूछा जाए कि 5 का योज्य तत्समक क्या होगा तो आप जीरो बोलोगे, क्योंकि 5 में जीरो जोड़ने से ही 5 रहेगा, 5 में बदलाव नहीं होगा। 10 का योज्य तत्समक क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि 10 में जीरो जोड़ने से ही 10 का वैल्यू 10 ही रहेगा। यानी कि योज्य तत्समक जो है वो हमारा शून्य है। शून्य की भूमिका जो है वह योज्य तत्समक की भूमिका निभाता है।
आइए गुणात्मक तत्समक की ओर बढ़ते हैं। वह गुण जो यह बताती है कि किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यानी अभी अभी आपने सुना किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या रहता है। ठीक उसके उल्टा किसी भी संख्या में एक वह संख्या है, वह गुण जो यह बताती है कि एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, और इसीलिए एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। यानी कि ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में गुना करें और फिर वही संख्या रहे, तो आप निश्चित रूप से बोलोगे वही संख्या, वह संख्या एक में किससे गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, वह संख्या एक है। 10 में किससे गुना करेंगे कि 10 ही रहेगा, वह संख्या एक है। 20 में किससे गुना करेंगे कि एक ही रहेगा, वह संख्या एक है। यानी कि एक वह संख्या है जिसे किसी भी दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करे, चाहे वो परिमेय संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, चाहे जो भी संख्या हो, उसमें जिस संख्या से गुना करेंगे वह वही संख्या रहेगा, तो वो संख्या है एक। और इसीलिए एक को गुणात्मक तत्समक कहा था, क्योंकि गुना की पद्धति में किसी भी संख्या में यदि हम एक से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो आज के बाद आप इसको याद रखेंगे कि योज्य तत्समक हमारा शून्य होता है और गुणात्मक तत्समक हमारा एक होता है। यानी आप यदि किसी कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, यदि आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन योज्य तत्समक है, आप शून्य देंगे, और कौन सा गुणात्मक तत्समक है आप वहां पे एक की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। उम्मीद है कि योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक को आप बड़ी बारीकी से समझ लिए होंगे। और याद रखिए, ठीक इसके अगले वीडियो में मैं आपको योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का। मैं बराबर कहता हूं कि मैं गणित की उस अवधारणा को स्पष्ट करके आपका अधिगम बिल्कुल बारीक करना चाहता हूं, ऐसी बारीक कि आप समस्या को समझना सीख जाओ। तो आज का जो विषय था योज्य तत्समक, वो आपका शून्य होगा और गुणात्मक तत्समक आपका एक होगा, क्योंकि जीरो वह संख्या है जिसको किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगा, और एक वह संख्या है जिसको किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो एक ही रहेगा। चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो आपने सीखा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।